समझा नहीं मैं, जीरो कैसे है? जीरो का स्क्वायर देखो, स्क्वायर नंबर जीरो कब आएगा आप सोचो जरा, किसका स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा? फिर जीरो का ही। हाँ तो आ रहा है ना एक एलिमेंट जीरो, इफ देयर वाज नो एलिमेंट इट वुड हैव बीन अ नल सेट, लेकिन जीरो आ रहा है ना आंसर में, तो हमारे सेट में एक एलिमेंट तो है ना। सर वैसे तो थर्ड वाले में भी तो आ रहा आ है रहा था, एलिमेंट x इज लेकिन वो इक्वल टू नेचुरल टू नंबर अपॉन था क्या? 5। नेचुरल नंबर था क्या? सर ये भी तो नेचुरल थोड़ी है, जीरो होल हाँ नंबर है ना। लेकिन उधर कंडीशन दिया नहीं था ना, कंडीशन दिया है क्या कि नेचुरल नंबर होल नंबर ऐसा कुछ बोला है क्या? बोला था क्या? देखो ओके सर। नहीं दिया। Can you explain again? I didn't understand. अरे सी what his doubt was that over here also we are getting some answer that is 2/5, बाकी लोग ये फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, okay, and over here also we are getting answer as something that is 0. Now he told me that why over here we didn't write anything, okay, why over here we didn't write anything, but over here we wrote 0, okay, we over here wrote 0. So I told him Yes. that over here there was no condition given that it should be a whole number, it should be a natural number, but over here there is a condition given that it should be a natural number. समझ रहे हैं ना? That's yes. why there was no element over here और कुछ नहीं. Try this fourth question. क्या बोला यहां पे? X is a natural number, but it should be what? कोई बता सकता है? It should be what? बता सकते हो? Smaller than 10. Smaller than Lower than 10. तो नेचुरल नंबर्स का हम लोग नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आएगा क्या ये लोग 11 और 12? नहीं सर। नहीं, Sir, 9 तक ही आएगा. 10 सर 10 9 भी तक नहीं ही आएगा, आएगा। 10 भी नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा रहना चाहिए बोला है. Can you count all these elements? Can you count all these elements? Yes, sir. 9 Yes sir. 9 एलिमेंट्स है, तो ये कैसे टाइप का सेट रहेगा? Finite. फाइनाइट सेट रहेगा, Finite. बिकॉज वी कैन काउंट दिस. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो, सोचो, ट्राई करो. Sir, answer बोलूं? आराम से आप जाओ ना, आगे बढ़ो ना, मैं पूछूंगा. ट्राई करने दो, जैसे सबको ट्राई करने दो. क्या होगा, एक जन अगर बोलेगा ना आंसर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सब लोग उसका कॉपी करेंगे. मीनिंग ऑफ इंटीगर? Integer, okay, integer means these numbers, these are, okay, one second, let me change the color. So these numbers are 0 -1 -2 and, oh sorry, one second, not like this, 0 1 2 3 and so on, ऐसे जाएगा. Also these include negative numbers also, okay, these are all known as integers. ओके सर। अब जरा ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो. क्या बोला है यहां पे, जो इंटीजर नंबर है y, ये क्या रहना चाहिए? -1 से छोटा. -1 से क्या रहना चाहिए? स्मॉलर रहना चाहिए. तो -1 से स्मॉलर नंबर्स कौन कौन है, कोई बता सकता है? 0. -2. -2 -3 -4 एक्सेट्रा. ओके ग्रेट. सबसे पहले चीज गलती क्या हो गया, बहुत जनों ने क्या लिखा रहेगा? 0 1 2 3. अब ये जो नंबर्स है ये क्या है? -1 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, ऑफकोर्स ये बड़ा नंबर है. तो जीरो भी ना? हाँ ऑफकोर्स 0 भी बड़ा है -1 से. तो -1 आएगा क्या? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि -1 से तो छोटा नहीं है. तो कौन आएगा? -2 -2 -3 -4. क्लियर है? तो यहां पे जो सेट आएगा, सेट डी, ये कौन कौन आएगा? -2 -3 -4 और ये आगे जाते रहेगा. क्या बता सकते हो सबसे लास्ट नंबर कौन आएगा?
इनफाइनाइट सेट दिस इज। सबसे लास्ट नंबर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कौन आएगा। अगर कोई बोला 1 लाख लास्ट नंबर है तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर बढ़ा दूंगा। कोई और क्या करेगा, एक नंबर बढ़ा देगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा गेम। तो इसीलिए कैसे टाइप का सेट है, इनफाइनाइट सेट। यू कैन डिसाइड विच इज द लास्ट सेट। चल, सेट ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स, क्या इसको आप गिन सकते हो? Yes, sir. Yes. sir. So this is a finite set. इसको आप डायरेक्टली लिखना है, अभी सबका नाम मत लिखते बैठना 9th स्टैंडर्ड का। तो फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, विलेज में जो पीपल है काउंट कर सकते हैं क्या हम लोग? इनफाइनाइट। वाओ, क्या बात है, इनफाइनाइट पीपल। अरे बाप रे, इनफाइनाइट पीपल। तो ये फाइनाइट आएगा, आप काउंट कर सकते हो इसको। ओके, भले नंबर बहुत बड़ा हो लेकिन आप काउंट कर सकते हो इसको। लोगों को गिन सकते हैं ना हम लोग, अपने क्लास में देखो कितने लोग हैं, हम लोग गिन सकते हैं इसको। तो वैसे विलेज के लोगों को भी आप गिन सकते हो। सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी, मतलब लैबोरेटरी में जो ग्लासवेयर है, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ये फाइनाइट। सब आप गिन सकते हो, राइट? तो ये आएगा फाइनाइट में। सेट ऑफ होल नंबर्स, चालू कहां से होएगा? कहां से होएगा? 0 से चालू होएगा। 1 2 3 4 जाते ही रहेगा, खत्म ही नहीं होने वाला ये। तो ये क्या आएगा? दिस विल बी एन इनफाइनाइट। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट। सर बस आंसर लिखा चलेगा? हाँ, अभी के लिए आंसर लिखो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इन रैशनल नंबर्स को आप लिख ही नहीं पाओगे, वही प्रॉब्लम। ये तो लिख सर सकते वो हो, नहीं। होल नंबर्स को लिख सकते हो। W को बस लिखना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2। रैशनल नंबर्स को आप नहीं लिख सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, दैट इज वेन डायग्राम एक्सरसाइज। सब हमने ऑलरेडी किया है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, सब किया हमने, ठीक है, इसका टेंशन मत। इधर बहुत सारे। सर मैं वीडियो देखा कवर सबसेट और थोड़ा उसमें डाउट है। कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो मुझे। चलो, ये ट्राई करना, प्रैक्टिस सेट 1.3 ट्राई करो। और कृष्णकांत जरा आराम से बात करो, आपका आवाज इतना लाउड है ना, वो मेरा नीचे वाले को भी डर जाएगा, उसको लगेगा उसको कोई पूछ रहा है करके। सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आराम से बात करो, ठीक है? वो बेनॉइट बेचारा गिव अप ही कर देता आंसर देने का। वो बोलता है कृष्णकांत तू बोल ले प्लीज। नहीं बोलता। देख तू हंस रहा है अभी, मेरे को मालूम है तू। जरा आराम से बात करो, तो वह ना क्या होगा मालूम है क्या, फिर मेरे को भी ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, मैं भी फिर आराम से बात कर पाऊंगा। क्या, तो ज्यादा जोर से होगा ना, बाकी लोग भी फिर आंसर नहीं देंगे। सर रियल में मेरा आवाज ऐसा ही है। हाँ पता है, रियल में चल जाएगा। मैं थोड़ा ऐसा कान में एक ऐसा ईयरफोन लगा के मैं बैठ सकता हूँ, अभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना। सर बोलो ना। मेरा भी गिटार क्लास है। अरे यार ठीक है, जस्ट ये एक एग्जांपल करके 8:15 को रहता है ना, 10 मिनट है अभी भी। नहीं सर, 8:10 तक है। ऐसा कैसा टाइम देते 8:10? कोई बात नहीं, जस्ट एक सम करते फिर आप जा सकते हो 8 सम तक, बाकी लोग का 8:15 तक रहेगा लेक्चर। एटलीस्ट समझ के लो, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर आप लास्ट में लेक्चर का वो वीडियो भी देख सकते हो, उसको प्रॉब्लम। चलो, क्या दिया है हमें? सेट ए दिया है जिसमें क्या है, ए बी सी डी ई। चलो ये सब का कोई जरूरत नहीं है, हमें बस चेक करना है कि सी बी का सबसेट है क्या। मैं पहले सुनो, पहले मैं क्या बोल रहा हूं,
C सबसेट B का है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या C के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है क्या? क्या बोला मैंने? क्या C के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है क्या? ठीक है, देखो बहुत जन ने सोचने के पहले ही हाँ बोल दिया, तो इसके लिए बोला सुनो, पहले सुनने का काम करो फिर आपको समझेगा। चलो, क्या B प्रेजेंट है क्या? B में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन D प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, C is not a subset of B, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? तो वैसे आप आगे का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्या बोला, मैं वापस रिपीट करता हूं, आपको क्या चेक करना है, इफ C is a subset of B, then all the elements of C should be present in B। बस वो चेक करो, बस उतना चेक करो, ट्राई करो, सर ये पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है ना, बस आंसर ही लिखने का। बस आंसर लिखो, अभी के लिए बस आंसर लिखो। क्या करो, A इंटरसेक्शन मतलब A सबसेट D लिखो, साइड में बस फॉल्स या ट्रू लिखना, उतना बस काम करो। चलो मैं अभी इंडिविजुअली मतलब सबसेट ना, ये C सबसेट B बोलते हैं, सबसेट का साइन है। आंसर सुपरसेट, सुपरसेट का कोई साइन नहीं। चलो चेक करते, क्या A के सारे एलिमेंट्स D में प्रेजेंट है क्या? चेक करते हैं। A देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये बड़ा सेट है, D ऑफ कोर्स छोटा सेट है, तो क्या A के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा क्या D में? है क्या? नहीं सर। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट रीड करते, D इज अ सबसेट ऑफ B, क्या D के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है क्या? चेक करो। कौन सा है वो एलिमेंट जो D में प्रेजेंट नहीं है? A नहीं प्रेजेंट है। okay? तो इवन दिस इज फॉल्स। अभी आपने देखा 3 फॉल्स आया, मतलब आगे का भी फॉल्स आएगा ऐसा नहीं, चेक करो, ठीक है, पैटर्न पे मत जाओ। हाँ बोलो, किसको डाउट है? सर वो ए और बी जो था ना, उसमें दोनों सेम है ना, ए और ई, तो फिर हाँ, वो लेकिन क्या ये बी में है क्या? ए है क्या बी में? देखो नहीं है ना, इसीलिए नहीं है। चलो अब चेक करो, क्या D इज अ सबसेट ऑफ B है क्या? नहीं देखो है, A भी है, E भी है, देखो A और E दोनों है इसमें, तो क्या आएगा, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोग क्या लिखेंगे, D इज सबसेट ऑफ A, और क्या लिखेंगे, A इज सुपरसेट। सुपरसेट क्यों? क्योंकि उसके सर ये सारे समझा नहीं, A सुपरसेट, A में सारे एलिमेंट्स है ना, इसीलिए सुपरसेट बन गया। चलो नेक्स्ट वाला चेक करो, क्या B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है? नहीं। कौन है वो एलिमेंट जो प्रेजेंट नहीं है? F नहीं है, तो इसके वजह से दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 6 चेक करो, C इज अ सबसेट ऑफ A। एक सेकंड, C इज अ सबसेट ऑफ A। सब लोग कैमरा चालू करें, नैना, बेनॉल्ट, जिया कैमरा चालू करो। हाँ ओके, C इज अ सबसेट ऑफ A बोला है, क्या B और D प्रेजेंट है A में? यस सर। यस, ट्रू स्टेटमेंट। और हम लोग क्या लिखेंगे, A इज क्या? सुपरसेट। बिकॉज इट इज प्रेजेंट। हाँ कृष्णकांत, देखो डाउट रहेगा ना, प्लीज रेज हैंड करो, बीच में मत बोलने का आदत करो। डाउट रहेगा हाथ उठाओ, मैं पूछ लूंगा। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी, आप पूछो, क्या डाउट है? So I didn't understand the first question. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, Yes. चेक करना, क्या C का एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है क्या? B में क्या B प्रेजेंट है? इसमें देखो, इसमें प्रेजेंट है क्या B? No sir. नहीं ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सबसेट। ओके,
चलो हम लोग ये चेक करते हैं। सर आई हैव अ डाउट। 1 सेकेंड है। D इज अ सबसेट ऑफ A। क्या D के एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है क्या? चेक करो। बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। क्या D के सारे Yes, एलिमेंट्स sir. A में प्रेजेंट है? यस। इसीलिए हमने क्या किया, इट इज अ सबसेट बोला है। एंड A को हमने क्या बोला है? इट इज द सुपर सेट। हाँ कृष्णकांत, क्या डाउट है? हाँ सर। सर डी और ए थ्रू सेट में ना है क्योंकि मतलब दोनों सेम है। सर वैसे तो बी और ए मतलब उसमें बस एक ही अल्फाबेट ये था ना, हाँ तो नहीं और है ना, इसमें तो बहुत सारे हैं। मैंने हाँ। क्या बोला, सब सर रहना चाहिए, सब रहना चाहिए। सर फिर डी और ए में सारे थोड़ी बस दो ही तो है। हाँ तो लेकिन D के सारे एलिमेंट सेम है ना। मतलब D का सारा एलिमेंट देखो ना, D का सारा एलिमेंट है ना A और E। किसमें? हाँ सर। किसमें है? हाँ सर। किसमें? हाँ सर ने किसमें है वो पूछ रहा हूँ, किसमें? सर डी का ए में, A में है ना सारे ए और एलिमेंट, ए। हाँ तो है ना, तो इसके लिए सर। हमने क्या लिखा? D इज अ सबसेट ऑफ A लिखा ना। चलो ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। नतालिया आप जा सकते हो, नतालिया आप जा सकते हो। ओके सर। चलो क्या बोला यहाँ पे? X शुड बिलोंग बिटवीन 15 एंड 7 के बीच में। कौन कौन आएगा X में बताओ? 8, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11, 13, 11, 14. 13 और 14 आएगा। ठीक है। वैसे हम लोग क्या चेक करते? Y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। मतलब Y में कौन कौन आएगा? 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, 13, 17, 17, 19. 19। क्लियर है? अब आपको क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। ट्राई करो, ध्यान दो। है सेट ऑफ 1 to 20 क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है, जो दिया है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे बनाते हैं? रेक्टेंगल में। Rectangle. ट्राई करो, मैं आपको बना के देता हूं, आप पहले ट्राई करना। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला? छोटे सेट से चालू करो। पहले X से चालू करो। पहले आप X में क्या बनाओगे? जो एलिमेंट्स Y में प्रेजेंट नहीं है। फिर आप क्या करोगे? Y बनाओगे, एलिमेंट्स चेक करो जो X में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो। सबसे फर्स्ट आप एक सर्कल बनाओगे, इसके बाद आप और एक सर्कल बनाओगे। चलो, अब पहला वाला जो सेट है, दिस इज सेट X। चेक करो X में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो Y में नहीं, बता सकते हो क्या? 8 प्रेजेंट है? नहीं सर 8 आएगा। 8 आएगा। नेक्स्ट नंबर, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, एक टाइम पे एक। 9 आएगा, फिर 10, फिर 12, 13, 13 आएगा, नो सर। 14, नहीं आएगा, 14, 14 आएगा। 15. ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते? सेट Y बनाते हैं। सेट Y में चेक करो जो एलिमेंट्स X में नहीं है। क्या 2 है? नहीं, तो 2 आएगा, फिर 3, 3, 3, फिर 5, 5, 7, 17, फिर 19 आएगा। और कौन आएगा? 17। चलो अब कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो कौन कौन है कॉमन? चेक करो। 11 and 13. 11 and 13 13. और कोई है? नहीं, तो 11 एंड 13 इनके बीच में आएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब आप नेक्स्ट क्या बनाओगे? नेक्स्ट आप बनाओगे इसमें यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल के साथ बनाते हो। तो ये सर आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या है ये समझा नहीं। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं, सब एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है,
तो इसमें करना क्या है? बस कुछ एक नहीं, रेक्टेंगल कुछ नहीं, बनाना है। रेक्टेंगल बना। अब ध्यान दो, अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है? 1, 1, एक सेकंड, ध्यान दो, आराम से। 2, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या 4 प्रेजेंट है? नहीं, नहीं, तो 4 को इधर लिखोगे। 4 आएगा। 5 प्रेजेंट है। 6 प्रेजेंट है 6, क्या इसमें? नहीं, नहीं, तो 6 लिखोगे। 7 प्रेजेंट है क्या? यस। हाँ, 8 प्रेजेंट है? यस। हाँ, 9 है, 10 है, हाँ, 11 है, 12 है, 13 है, 13, 14 है। क्या 15 है इसमें? नहीं, नहीं, तो 15 आएगा बाहर। 16 है? नहीं, नहीं, तो ये भी आएगा। 17 यस। 18 है क्या इसमें? नहीं, तो 18 आएगा। 19 है क्या ये दो सर्कल में? है। हाँ, देखो इधर है। 20 है क्या? नहीं, 20 इधर आएगा। ठीक है, डायग्राम बना लो, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो क्या करो, थर्ड क्वेश्चन पे जाना। सर मतलब हम ओवरऑल देख रहे हैं ना, मतलब एक भी सेट में नंबर है तो वो नहीं लिखोगे ना? नहीं, हम लोग ने देखो ना एक सेंटेंस स्टार्टिंग में लिखा था ना कि नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं सेट में। क्लियर है? यस। चलो ये थर्ड क्वेश्चन जरा ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन, जरा माइक बंद करना जिसका माइक ऑन है। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। सबका हुआ ना ये बना के? टेंशन मत लो, ये पी का ऊपर ये डैश क्या है ये अभी एक्सप्लेनेशन में समझा देता। आप फिलहाल तो वेन डायग्राम बना लो। वेन डायग्राम आप बनाने को सीखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पूछा नहीं है, बात बरोबर है, लेकिन स्टिल बना। Sir, this recording will be uploaded on YouTube, no? Yeah, it will be uploaded, don't worry. All lectures are uploaded, okay? Don't worry about that. आप आज नए आए ना तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, मालूम है, तो थोड़ा सा मैं बोलते ना एक 3-4 दिन रुक जाओ, आराम से वीडियो से गो थ्रू करो, समझ जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो यहां पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाना है? पी बनाना है। चलो पी बना लेते हम लोग। किससे बनाएंगे पी? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसके थ्रू? सर्कल। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। ये आएगा पी, सेट पी आएगा। कौन कौन आएगा इसमें? 1, 3, 7, 1, 3, 3, 7, 10, 7 एंड 10। फिर नेक्स्ट सेट क्या बोला? यू बोला है। यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? rectangle. रेक्टेंगल। यहां पे आएगा यू। ओके चलो चेक करते यू में कौन कौन आएगा। क्या 1 आएगा? नहीं, नहीं। चलो 2 आएगा क्या? यस। 3 हाँ। आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है। 7 नहीं आएगा नहीं, क्योंकि नहीं ऑलरेडी है। 8 आएगा क्या? हाँ, यस। 9 हाँ, आएगा। 10 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाकी दोनों क्लिक लो। 11 1। यहां तक क्लियर सब लोग? ओके अब ध्यान Yes. दो, इधर एक चीज दिया है, देखो पी के ऊपर एक डैश बोला है। तो ये पी के ऊपर डैश का मतलब क्या है? इसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट का? इसको ऐसे समझ सकते हो, एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन पी। एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन पी, इसका मतलब वो है। तो सर आप एक बार वापस एक बार समझाओगे? हाँ देखो समझा ही रहा हूं, एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन पी। देखो इधर ध्यान दो, चेक करो, इधर ध्यान दो।
कौन वो एलिमेंट्स है जो P में नहीं है? बता सकते हो क्या कौन वो एलिमेंट्स है जो P में नहीं है? 2, 8, 12 जो भी यूनिवर्सल में है। परफेक्ट, ध्यान दो। P में कौन कौन है? 1, 3, 7 और 10। P में कौन कौन नहीं है इसको मैं जरा इधर लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं 2, 8, 12, 11, 9। ऑर्डर का कोई इधर ये नहीं है, आप बिना ऑर्डर का भी लिख सकते हो यहां पे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, अब जरा ध्यान दो क्या बोला यहां पे, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दो है, इसको रीड कैसे करोगे? ध्यान दो, रीड कैसे करोगे? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? बता सकते हो? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन P कॉम्प्लीमेंट। देखो, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन P कॉम्प्लीमेंट। देखो ना, इधर देखो, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन P। तो अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या होएगा? एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन P कॉम्प्लीमेंट आएगा। 3, 1, 7 और 10। परफेक्ट, मतलब क्या आएगा? कौन आएगा? एलिमेंट्स। देखो 3, देखो 1, देखो 7 और 10। देखो देखो, एक सेकेंड, आप लोग ने बराबर बोला। कैसे पता चलेगा? एलिमेंट्स आपको चेक करना है जो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। कौन है P कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है? ऑफकोर्स वो क्या रहेगा? 1, 3, 7 और 10। और ये कौन सा सेट है? चेक करो, 1, 3, 7, 10 कौन सा सेट है? ऑड नंबर। अरे नहीं, सेट P है ना? देखो, सेट P है ना? ठीक है, ऑड नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर्स देखिए 10 तो ऑफकोर्स ऑड नंबर नहीं आएगा। तो देखो, यही वेरीफाई करने बोला था ना उन्होंने कि इट इज इक्वल टू सेट P। हमने ये वेरीफाई भी कर दिया। सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। ओके, देखो ये जो 1, 3, 7 और 10 है, ये कौन से सेट में? सेट P में ना? समझा? हेलो? यस सर। हाँ, तो इसीलिए देखो ना यहाँ पे लिखा है कि चेक कि P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या ये सेट P है क्या? यही पूछा था ना हमें क्वेश्चन में, तो वही किया ना हमने, प्रूव किया ना। ठीक है, कोई डाउट है इधर तक? सर कंफ्यूजिंग। ओके फाइन, ठीक है ठीक है, चलो मैं इधर देखो क्या बोला है, P कॉम्प्लीमेंट है। P कॉम्प्लीमेंट में कोई डाउट है? नो सर, एलिमेंट Okay. विच आर नॉट प्रेजेंट इन P नो। परफेक्ट। अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो मैं कैसे बोलूंगा? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन P कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे? ओके, 1 सेकेंड, जस्ट ध्यान दो इधर। ये तो समझा ना, एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन P, ये समझा? हाँ सर। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो क्या बोलूंगा मैं? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन P कॉम्प्लीमेंट। समझ रहा है? ओके फाइन, इधर देखो, A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब रहेगा? एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन A। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो क्या बोलूंगा मैं? एलिमेंट्स विच आर नॉट एंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन A कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट, तो यहां पे भी वही है ना? क्या पूछा था? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन P कॉम्प्लीमेंट, मतलब कौन है वो एलिमेंट्स जो P कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है? तो ये सब तो P कॉम्प्लीमेंट में है। P कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन नहीं है? दैट इज 1, 10, 3 एंड 7, विच इज व्हाट? सेट P है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझा तो कोई इशू नहीं है, छोड़ना है। नहीं समझा तो कोई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका ऑप्शन नहीं है। इससे ज्यादा बेटर अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। हाँ सर, समझा समझा सर, जस्ट ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, इससे लोअर लेवल तो मैं नहीं आ सकता। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। चलो, एक सेट A दिया है, दैट इज 1, 3, 5। कैमरा चालू रखना है सब लोग।
9, 11 and universal set is from 1 to लेके 15 तक. 1 2 3. हाँ बोलो ना, क्या हो गया? सर मेरा 90% हो गया, स्लो चल रहा है. कुछ भी 90% पे स्लो नहीं होता है. मैं बोलो आपको रात को वीडियो देखना करके यूट्यूब पे. अरे नहीं सर, मतलब ठीक ऐसा है, आपका चलेगा, कोई आवाज प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बंद कर दो. कोई ऐसे भी खत्म हो रहा है लेक्चर. बस ये बना लेना, ये बस बना लो. ओके, आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है. फिर आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. ये फाइंड आउट और ये ट्राई पहले बना के ट्राई कर आराम से, कोई इशू नहीं है. आई नो आज लेक्चर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत जन को डाउट्स था, इसलिए लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं. आपको भी समझा नहीं रहेगा 1 आवर कब खत्म हो गया करके, तो एक अच्छी बात है. सबसे पहले हम लोग कौन सा सेट बनाएंगे? ए. ए बनाएंगे. बनाएंगे. ए में कौन कौन आएगा? 1 1 3 3 5 7 5 7 7 फिर 7 9 और 11 11. और इधर क्या आएगा? ए आएगा. 8 फिर हम लोग सर ये नेक्स्ट क्या टेक्स्ट बुक बनाएंगे? का क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो. चलो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे सेट यू. यू में कौन कौन आएगा जो ए में कौन कौन नहीं है? चलो चेक करते हैं. 2 2 4 4 6 फिर 8 6 8 10 फिर 12 12 13 13. वेरी गुड, 13 आएगा. 14 and 15. 14 एंड 15. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? एक सेकंड, सब लोग पहले इधर तक पहुंचो. सब लोग पहुंचे तो मेरे को बता दो, फिर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. आराम से करो. चलो, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब रहेगा? ए कॉम्प्लीमेंट का Elements which are not Elements present which in are not A. present in A. सर रुको, Okay. सर पहुंचा नहीं मैं. अच्छा ठीक. हेलो जेसन, फेवरेट टीवी सीरियल चल रहा है ना अभी? आई नो, सैड. मैंने आपका टाइम ये किया, अभी क्या करूं? कर लेना. सर ये यू क्या है? यू की यू बात मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये 4 है. नो सर, 4. ठीक है. कृष्ण का एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है. चलो सर, हो ए गया. कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए. Not present in A. कौन कौन है बताओ? जो 1 जो 3 set 4 13 6 12 8 6 8 14 10 8 12 12 13 13 14 15 14 and 15. 15 ओके. अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है. तो कौन एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है? दैट इज 1 1 3 5 7 7 9 11. So this is equal to what? Set A. A. अब क्लियर है सबको? सर हाँ Yes. बोलो आदित्य बोलो. हाँ सर हम ये जो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, उसमें इतना नंबर लिखने की जगह इज इक्वल टू ए लिख दिया तो चलेगा, लेकिन टीचर को वो प्रॉपर्टी अगर पता नहीं रहेगा तो क्या करोगे? हाँ. हाँ, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा ना, इसीलिए हमेशा लिख के बताओ. कोई भी प्रूफ लिखते हो ना, लिख के बताना. सर, हाँ बोलो. सर ये पूरा समझा, पर आपने लास्ट में जो भी आंसर है इज इक्वल टू ए क्यों लिखा वो समझा. देखो ना, चेक करो. ए सेट देखो और ये सेट नोटिस करो. सेम है इसलिए. सेम है. क्लियर है? आई होप Yes, sir. सब लोग बोर नहीं हुए. सबको थोड़ा बहुत तो
चलो 1 आवर Yes, गया, sir. सीखा, बहुत कुछ सीखा रहेगा। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you. Great Good dreams. night. Bye, sir. सो सॉरी Bye, bye. लंबा लेने के लिए लेक्चर। Bye, sir. It's Great okay. dreams. गुड नाइट।